हेलो जी, नमस्कार सभी का। लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखिए, हम जो मैथ की सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने, मैं दोबारा से बता देता हूं, ठीक है, जितने भी हमारी वीडियो आ चुकी है, तो हमने अब तक पहला जो चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या था? चैप्टर फर्स्ट जो हमारा था वो था काम और समय। उसको पूरा कर लिया है। काम और समय को पूरा कर लिया है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो चैप्टर था हमारा, दूसरा जो चैप्टर था, एक मिनट, दूसरा जो चैप्टर था हमारा दूसरा जो चैप्टर था वो भी काम और समय का था। पता होगा आप लोगों को, वो भी काम और समय का था, बट उसको बोलते हैं मिश्र समानुपात। ठीक है, मिश्र समानुपात, इसको बोलते हैं मिश्र समानुपात के क्वेश्चन बोलते हैं इसको। मतलब इसमें आपने पढ़ा था आदमी, महिला, बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो तीसरा जो चैप्टर चला हमारा वो क्या है? पाइप और टंकी। चैप्टर का नाम क्या है? पाइप और टंकी, ये चैप्टर का नाम है। तो अब हमारा फिलहाल ये चैप्टर चला हुआ है। इसके भी हमने 1 से 24 तक क्वेश्चन बना लिए थे। 1 से 24 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में अपना 25वां क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, दो नल एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दो नल है, ठीक है, एक नल भरता है 20 घंटे में, एक भरता है 30 घंटे में। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, दूसरे नल को आधे समय बाद बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दम है वो यहाँ पे है, ये वाली बात पे। ठीक है, इस वाली बात पे जो है वो दम दे रखा है। तो वो क्या दे रखा है कि दूसरे नल को आधे समय बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में। अगर ये बात ना होती, ये बात ना होती, तो आप सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आप बना देते कैसे कि ए जो है वो 20 घंटे में भरता है, बी जो है वो 30 घंटे में भरता है। एलसीएम आप लोग कितना ले लेते हैं मेरे बच्चे? वो ले लेते 60। कितना आएगा? 30, 3, और ये कितना आ जाएगा? 2। तो आप बोलते हैं कि दोनों को भरना है, कितना भरना है? 60, और दोनों ए मिलकर कितना भरते हैं? 5। तो 12 घंटे आपका आंसर आ जाता। बट ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, उसने बोल दिया साफ साफ कि दूसरे नल को, ठीक है, क्या बोल दिया है? दूसरे नल को आधे समय बाद बंद कर दिया जाता है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में मिल जाता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, उसको हम बनाएंगे कैसे कि भरना कितना आपको? 60। किस नल को आधे समय बाद बंद करने की बात कर रहे हैं? इसको। तो इसका काम को भी आधा कर दीजिए, मतलब 1 घंटे का जो काम उसको भी आधा कर दीजिए। मतलब अब ये मान के चलते हैं कि एक ही काम करता है। अब ये एक ही काम करता है, तो एक काम को करेगा तो मतलब क्या है, जो पूरा 2 काम कर रहा था वो एक ही काम करेगा। तो अब ये पूरा हो गया भाई। अब ये पूरा मतलब ये दोनों मिलकर भर रहे हैं ना, तो ये 3 और ये कितना हो गया? एक कितना हो गया? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 घंटे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? देखो इसने क्या बोला था, काम की शुरुआत हुई, ये काम है, ठीक है। इसने बोला कि साफ साफ ये बोल दिया, क्या बोल दिया कि आधे समय बाद, ठीक है, आधा समय के बाद, ये मान ले पूरा काम है, ये पूरा काम यहाँ पे खत्म होना था। तो आधे समय बाद क्या होगा? ये हाफ काम करेगा, कौन? बी। बी आधा ही काम करेगा, पहले ये पूरा काम कर रहा था, ठीक है। तो पहले पूरा सॉरी, आधा काम नहीं करेगा, बंद ही कर देते हैं, आधे बी को बंद कर देते हैं। तो बी जो होगा वो बंद हो गया आपका, बी जो होगा वो बंद होगा, ठीक है। और ये आधे समय बाद बंद किया जाता है। तो मैं क्यों ना इस जो ये आधे समय बाद था, ये आधे यहाँ ना बंद करके इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। तो आधा यहाँ पे हो गया, तो आधा यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, आपने इसके काम को आधा करना है, बट ये चलेगा पूरा काम तक, तो पूरे काम तक करना है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, तो जिसका भी है उसको आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर?
बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है 26 क्वेश्चन में क्या दिया है, ऐसा ही है। दो नल एक टंकी को 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं। एक नल है ए 10, दूसरा नल है बी 15। एलसीएम कितना आएगा जी आपका 30, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 2। दूसरे नल को आधे समय बाद बंद कर दिया जाता है, तो दूसरे नल को बंद कर रहे हैं तो उसको काम की जिसकी एफिशिएंसी इसको भी आधा कर लो। ठीक है, भरना कितना है इसको 30, मिलके भरेंगे, दोनों को एक साथ खोल लिया तो मिलके कितना भरेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 15/2, और 15/2 का मतलब कितना हो जाएगा 7.5 घंटे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो टंकी कितने समय में भरेगी, टंकी भर जाएगी आपके 7.5 घंटे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे आई थिंक आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी लीकेज वाले क्वेश्चन है। ये लीकेज वाले क्वेश्चन कुछ रह गए थे, ठीक है, जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। एक नल एक टंकी को 2 घंटे में भरता है। मान लेते एक नल ए है, एक टंकी को 2 घंटे में भरता है, किंतु लीकेज होने के कारण टंकी 2.5 घंटे में भरती है। ठीक है, टंकी कितने में भरती है 2.5 घंटे में। तो मतलब वहां पे नल तो चल ही रहा था, तो उसमें क्या आ गया, एक लीकेज आ गया, और जो लीकेज आ गया वो बी है। तो अब टंकी जो भर रही है वो 2.5 घंटे में भर रही है। कितने घंटे में भर रही है 2.5 घंटे में। या तो पेपर में ऐसे ही 2.5 दे देगा 2.5 लिख के, या फिर ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से दे सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे 2.5 ऐसे भी दे सकता है। तो जैसे भी दे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, अगर इस तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, अब एलसीएम किसका ले। तो एलसीएम हमेशा आपको ऊपर वाले का ही लेना है। ऊपर वालों का जब भी कभी 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, मतलब नीचे वालों को देखना नहीं है, बट डिवाइड में थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, एलसीएम कितना है 2 और 5 का 10 आया। जब 10 को मैं 10 को मैं 2 से भाग करूंगा कितना आ जाएगा 5। बट जब 10 को मैं भाग करूंगा ना, ये पूरे नंबर से ही डिवाइड करना है। एलसीएम तो लेना पड़ेगा ऊपर ऊपर वाले का, बट डिवाइड जब करोगे तो पूरे नंबर से ही डिवाइड करना है। जैसे मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे 5/2 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे जो आएगा ना भाई आपका वो 4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका 4। ये चीज ध्यान देने की है, ये आपको याद रखना है। जब भी कभी ऐसे डिवाइड करना तो ऐसे उल्टा करके या तो मल्टीप्लाई कर दो, या जब डिवाइड करते हो ना आप 10 से तो 5 नीचे आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। क्लियर। अब आप देखिए ए 5 भर रहा था, बट दोनों मिलकर, ये बी कौन है लीकेज, इसी का नाम क्या है लीकेज है। तो ये कितना निकाल लिया होगा, यही तो, क्योंकि इसने पूछा कितने समय में अकेला लीकेज पूछा है, तो अकेला लीकेज निकालना कितना है इसको 10, तो लीकेज की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्षमता निकालनी पड़ेगी लीकेज की। तो आप बता सकते हो लीकेज की क्षमता कितनी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। ए तो 5 भर रहा था, तो ये कितना निकालता होगा 1, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 10 घंटे। तो अकेला लीकेज टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। एक नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, मान लो ये दे दिया। दूसरा नल, सॉरी, लीकेज होने के कारण टंकी कितने घंटे में भरती है, लीकेज होने के कारण टंकी भरती है आपकी 4.5। लीकेज मतलब ए तो है ही है इसमें, इसमें साथ के साथ कौन है लीकेज बी भी है। ठीक है, लीकेज आपका बी भी है, तो वो क्या करेगा 4.5 घंटे। तो अब मैं 4.5 को ऐसे ना लेकर पॉइंटों में ले लेता हूँ 4.5। ठीक है, तो जब भी पॉइंट में लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी। पॉइंटों में लेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब एलसीएम लोगे ना, पॉइंट वालों का एलसीएम थोड़ा सा ध्यान से रखना है। 4 और 4.5 का जब एलसीएम लोगे आप, 4 और 4.5 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा। तो एलसीएम हम ले सकते हैं, देखो मैं बता देता हूँ पॉइंट वाले को। वैसे तो आपको वैसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं 9/2 करके। ठीक है, बट इसको हटा के अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 4 और 4.5 कैल्शियम लेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ एक सर है तो यहाँ भी एक पॉइंट बना है, पॉइंट हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना। अब इन कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 180। तो एक के बाद पॉइंट लगाया था, मतलब पॉइंट के बाद एक अक्षर था, तो यहाँ भी हटा दो। तो इन दोनों कैल्शियम जो आएगा वो कितना आएगा 18 आएगा। ये चीज आपको ध्यान देने की है।
तो 18 इनका एलसीएम आ जाएगा जब इसको आप डिवाइड करोगे। ठीक है, 18 नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा 180। 180 नहीं आएगा, कितना आएगा, देखिए 45 तो आ गया, 45 आ गया। ठीक है, एक तो 5 है इसके अंदर और एक कितना है 40 के अंदर क्या है 8 और 5, 5 तो इसके अंदर आ गया, 8 की कमी है तो कितना आ जाएगा ये और ये कितना आ गया 360 आएगा। एलसीएम कितना आएगा जी इनका 360, और जो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 36। तो एलसीएम जो आएगा इसका वो कितना आएगा जी 36 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 36। जब 36 से डिवाइड करेंगे तो सभी को पता है 9 आएगा। जब इसको 36 से डिवाइड करोगे ना तो पॉइंट हटा के 36 से ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट हटा के 0 लगा सकते हैं ना, तो पूरा घटेगा कितनी बार जाएगा 8 बार। तो ये आ जाएगा 8। एलसीएम कितना आ जाएगा जी इसका 8 आ जाएगा। बाकी को मिटा देता हूं। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट वाला झंझट भी समझ में आ गया होगा। अगर पॉइंट वालों का एलसीएम लेना तो इस तरीके से लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए कितना भर रहा था 9, तो बी कितना निकालता होगा क्योंकि 8 आ रहा है ना, बी कितना निकालता होगा, एक भरना कितना इसको 36 निकालना है और 1 घंटे में कितना निकालता है 1 निकालता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए है ना, इसी वीडियो में 2 टाइप के हो गए। पहला जो मैंने कराया है आपको, ठीक है, पहला जो टाइप था, ठीक है, पहला जो टाइप था अभी मैंने आपको बताया है ये वाला आधे समय बाद। दूसरा क्या है आपका ये वाला, ठीक है, कि लीकेज वाला क्वेश्चन। अब जो हम नेक्स्ट टाइप करेंगे वो है, देखिए तो ये भी एक अलग टाइप है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देख लिए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए अब इस वीडियो का जो हमारा टाइप नंबर 3 है उसको पढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, देखिए दो नल एक टंकी को 20 व 30 घंटे में पूरी भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 18 घंटे में भरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, दो नल है, एक टंकी को एक भरता है 20 घंटे में, एक भरता है 30 घंटे में। जो ए नल है वो भर देता है इसको 20 घंटे में, बी जो नल है वो भर देता है इसको 30 घंटे में। यदि दोनों को एक साथ खोल दो, पहले तो टंकी की क्षमता निकाल लिया करो, कितना है 60, ये 3, ये 2, ये जो काम होता है ना इसको फटाफट से कर लिया करो। उसके बाद फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 18 घंटे में भरती है, ये बोल दिया। तो बताओ पहले नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट है, कितने समय बाद बंद कर दिया गया पहले नल को। मतलब क्या हुआ इनके साथ, ऐसा हुआ कि ये टंकी थी मान लो, ठीक है, ये टंकी थी ये टंकी थी पूरी और ये भरनी थी आपको। अब ये टंकी थी, ये पूरी भरनी थी। ये कितनी टंक उसकी है 60 की है, 60 यूनिट भरना है इसको, 60 यूनिट ही है ना। हाँ, तो क्या हुआ इनके साथ कि दोनों एक साथ खोल दिए गए और पहला नल कहीं ना कहीं जाके बंद कर दिया गया। हमें नहीं पता कहाँ पे किया गया, बस ये बताया गया कि जो टंकी है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी जो भर जाती है वो 18 घंटे में भरती है, 18 घंटे में, ये बोला ना। तो पहला नल कौन है ए, ये ए कहीं जाके बंद हो गया होगा, बट बी तो बंद नहीं होगा ना, बी तो शुरू से लगातार लास्ट तक 18 घंटे तक चलता रहा होगा। तो हमने इसी चीज का एडवांटेज उठाया। क्या एडवांटेज उठाया हमने कि बी का हमारे पास 1 घंटे का काम था, कितना काम है 2 यूनिट है, तो 18 घंटे में कितना भर देगा वो 36 यूनिट, 36 यूनिट पानी भर देगा। अब ये जो बच गया 24 यूनिट, ये किसका बचेगा, अब सभी को पता है ये बचेगा जी ए का, क्योंकि बी ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया। अब ये ए का बचेगा और ए 1 घंटे में 3 भरता है, तो इसका मतलब ये 24 काम, ये 24 यूनिट जो है वो 8 घंटे में करके बंद कर दिया गया होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए को पहले नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया, तो 8 घंटे बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, ये भी पूछ सकता था कि एक टंकी पूरी भरने से कितने समय पहले बंद कर दिया गया, भरने से कितने समय पहले। टंकी पूरी भरती है 18 घंटे में और भरने से 8 घंटे पहले, यानी कि 8 घंटे बाद बंद कर दिया, तो यानी कि 10 घंटे पहले इसको बंद कर दिया गया। पहले पूछे तो 10 घंटे आएगा, अगर पूछे कितने घंटे कितने समय बाद बंद किया गया, बाद में पूछे तो 8 घंटे आएगा। बट इसका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, इसका आंसर रहेगा 8 घंटे। कितना आंसर रहेगा इसका
8 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बना लोगे क्वेश्चन को? बना लोगे ना? क्वेश्चन आसान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है। एक नल एक टंकी को 10 व 15 घंटे में पूरी भर सकती है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, फटाफट से कर लिया करो। ये काम आपका सेकंडों के अंदर होना चाहिए। 30, ये 3 और ये 2 हो गया। ये दोनों को एक साथ खोला दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में भरती है। तो ये पहले नल को कितने समय बाद, फिर से वही बात दोहरा दी कि पहले नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया। तो 9 घंटे बाद पूरी टंकी भर रही है, तो बी पहले नल को बंद किया गया ना, पहले नल को। दूसरे नल को तो नहीं बंद किया गया। मतलब ये 9 घंटे में, 1 घंटे में 2 भरता है, तो 9 घंटे में कितना भर देगा? 18 यूनिट भर देगा। तो 12 यूनिट जो पानी बच गया ना, ये 12 यूनिट जो बच गया, ये कौन भरेगा? ए भरेगा। और कितने घंटे में भर देगा? 4 घंटे में। तो यही क्वेश्चन का आंसर था कि पहले नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया? तो 4 घंटे बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है जी। तो ये थी हमारी 3 टाइप। ये 3 टाइप इस मतलब इस वीडियो में हमने 3 टाइप पढ़ ली। ठीक है। पहले टाइप में हमने पढ़ा क्या था? पहले टाइप में हमने पढ़ा कि आपका क्या था पहले टाइप में? पहली टाइप जो पढ़ी थी अभी, उसमें हमने पढ़ा क्या? ये था क्या कि टंकी दूसरे नल को आधे समय बाद बंद कर दिया। आधे समय वाले क्वेश्चन थे कि दूसरे नल को आधे समय बाद बंद दिया। दूसरे में हमने क्या पढ़ा कि लीकेज वाले क्वेश्चन थे। और तीसरे में हमने क्या पढ़ा कि पहले नल को कितने समय बाद बंद कर दिया गया। तो ये तीनों टाइप आपकी खत्म होगी है। अब हम जो पढ़ेंगे, एक और इस वीडियो में लास्ट टाइप पढ़ते हैं, और दमदार टाइप है, अच्छी टाइप है, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और बहुत ही रेयर और बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने में, और क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। ठीक है। स्टेटमेंट लंबी चौड़ी है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं। ठीक है। तो स्टेटमेंट से पता चल रहा होगा आपको कि स्टेटमेंट कितनी अच्छी है और स्टेटमेंट में एक कितना अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 नलों की त्रिज्याएं क्रम से 2, 1.5 और 3 सेंटीमीटर है। इन नलों में, ठीक है, इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा, इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा इनके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 18 मिनट में टंकी भरती है। तो सबसे पतला अकेला टंकी को कितने समय में पूरी भरेगा? ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देख लीजिए, डरना नहीं है, क्वेश्चन इजी है बहुत ही। 3 नलों की त्रिज्याएं दे रखी है आपको, लिख देता हूं। 3 नलों की त्रिज्याएं है। ठीक है। ए नल, बी नल और सी नल। अनुपात, अनुपात के फॉर्म में ले लेंगे। कितना है? 2, ये कितना है? 1.5 और ये कितना है? 3। क्लियर? चाहे तो आप इस पॉइंट को हटा भी सकते हो। पॉइंट हटा के यहाँ भी 0 पॉइंट के बाद 1 लगा लो, यहाँ भी 1 लगा लो। आप काट भी सकते हो। कितना आया जी? ये कितना आया? 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे कितना आएगा? 4। ये 5 से काट लेंगे कितना आएगा? 3। ये 5 से काट लेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो हम इनकी जगह क्या लिख सकते हैं? 4, 6, 4, 3, 6 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना? 4, 3 और 6 ये भी लिख सकते हैं। 4, 3 और 6 ये भी लिख सकते हैं। मतलब रेशियो बना लो। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनकी त्रिज्या के वर्ग, अब इन नलों में जो बहने वाला पानी की मात्रा है ना, मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी वो दे दिया आपको। एफिशिएंसी, ये क्षमता, वो दे दिया आपको। इन नलों में बहने वाले, इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। त्रिज्या जो है ये है, इसके वर्ग कितना हो जाएगा? 16। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 9। इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 36। हो गया। इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा जो है इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ध्यान से देखो, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो आप बताइए सभी नल जब एक साथ चलेंगे तो कितना पानी भरेंगे? क्योंकि ये 1 मिनट में 16 भरता है, ये 9 भरता है, ये 36 भरता है। तो जोड़ दो, कितना आएगा? 25 और 36 कितना आ जाएगा? 61। ये कितना भरेगा? 61 भरेगा। 1 मिनट में कितना पानी भर देगा? 61 पानी भर देगा। ये आ गया है ना।
और सभी एक साथ खोल दिया तो टंकी 18 मिनट में भरती है। तो 1 मिनट में 61 भरती है, तो सभी 1 मिनट में अगर 61 पानी भरते हैं, 1 मिनट में 61 पानी भरते हैं, तो 18 मिनट में कितना, 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है, 1 मिनट में पानी भरते हैं 60, तो 18 मिनट में कैसे भरेगा, तो 61 गुना 18 तो करोगे, तो ये क्या हो गया, ये पूरा टैंक आ गया। ये टैंक कितने का है, ये पूरा टैंक कितना है, इतना पानी भरना था मतलब इनको। अब वो क्या कह रहा है, ये पूरा पानी भरना आपको 61 गुना 18। अब वो क्या कह रहा है कि सबसे पतला पाइप, आप बताइए इनमें सबसे पतला पाइप कौन सा होगा, ए है, बी है या सी है, तो कौन है, बी। वही पूछ रहा है कि वो टंकी को कितने समय में पूरी भरेगा। तो वो 1 मिनट में भरता कितना है सबसे पतला, वो 9 भरता है, कितना भरता है, 9। तो वो कितने समय में इस टंकी को भर देगा, 122 मिनट में टंकी को भर देगा। कितने समय भर देगा, 122 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। ये ही क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि बहुत टफ होगा, बट बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन उठा लेते इसी टाइप का, मजा आ गया होगा क्वेश्चन पढ़ने में। अब देखिए, 3 नलों की त्रिज्याएं क्रम से 2, 3 और 4 सेंटीमीटर है। फिर से ऐसे दे दिया, अब की बार त्रिज्याएं दे दी, ए की, बी की और सी की। क्या है, 2, 3 और 4। ठीक है, इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है ना। फिर से जो पानी इनकी क्षमता है ना, पानी बार एन में, वो क्या है, इनकी त्रिज्या के वर्ग के, वर्ग 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, और 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर से बोला कि सबसे पतला पाइप, अकेला टंकी कितने समय, पहले तो टंकी निकालो, क्योंकि उसने बोला कि अगर सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरती है, 72/29 मिनट में भरती है। कितने मिनट में, 72/29 मिनट में। अगर आप देखो सभी एक साथ खोल दिया जाए तो 1 मिनट में कितना भरते हैं आप बताइए, 1 मिनट में कितना भरते हैं, 4 और 9 13, 29। 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, 29 मिनट पानी भरते हैं। और 72/29 मिनट में कितना भरेंगे, कोई बता देगा, गुणा कर दो जी, तो 72 यूनिट पानी भरेंगे। तो टंकी भरनी कितनी है इनको, 72 यूनिट। और जो ये पतला है, सबसे पतला कौन है इनमें, ये वाला ए, तो वो 1 मिनट में कितना भरता है, 4। तो 4 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 18 मिनट। तो सबसे पतला पाइप उस टंकी को अकेला चलेगा तो 18 मिनट में टंकी को पूरा भर देगा। तो इस वीडियो में हमने 4 टाइप पढ़े हैं। इस वीडियो में हमने कितने टाइप पढ़े हैं, 4। और 4 टाइप पढ़ने के बाद अब आपको लगा होगा कि कुछ हद तक हमारा पाइप और टंकी कंप्लीट हो गया है। बस अगली जो वीडियो आएगी वो पाइप और टंकी की लास्ट वीडियो होगी, और उसमें हमारा पाइप और टंकी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही तैयारी करते रहोगे, छोटे छोटे छोटा छोटा स्टेप चलते रहोगे, धीरे 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 करके, देखो एक दिन में कोई ये नहीं है कि आप सारा मैथ सीख लोगे। थोड़ा थोड़ा करते रहो, टाइप वाइज करते रहो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नया मटेरियल, नया टाइप, अच्छा अच्छे क्वेश्चन उसमें, उस वीडियो में हम अच्छे वो लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।